है। जब मेरी आरएलपी पार्टी जब झगड़ा हुआ दिल्ली में मोदी अमित शाह से, कहा कि इसकी पार्टी का खाता चेक करो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो नहीं आया, तो उसमें 15 रुपए मिले थे। मैं चाहता तो 2003 के अंदर अजीत सिंह को पता है सारी बात है, 3 में मैं वसुंधरा के पास चला जाता तो मिनिस्टर बन जाता। फिर आप में पाड़ा बदल देते में 18 19 पाड़ा बदलते बन के 5 बार मंत्री बन जाता है। मैं कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे मंत्री बन के सेवा करनी है। ये जितने भी नेता है चाहे बीकानेर के नागौर के, वो कहीं कहीं काम करते हैं इसी इलाके में। कोई ठेकेदार है, कोई दूसरा काम करता है, कोई सीमेंट कंपनी के अंडर में काम करता है, कोई कहीं करता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल सिर्फ आपकी सेवा करता है। अगर मेरे नाम से कोई काम नहीं करता, मुझे पता लग जाता, मैं कहता हूँ शांत हो जाए भाई, घर बैठ जा, मैं यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ। अगर मुझे दूसरे काम करना है तो पूरा राजस्थान और पूरा देश पूरा बाहर जाके करूँगा। जहाँ मुझे वोट मिलते हैं वहाँ मैं कारोबार नहीं करता। और अगर एक भी उदाहरण आपको मिल जाए तो प्रत्येक बच्चे को कहूँगा कि आप मुझे सवाल जवाब करना। हनुमान जी आप भाषण देके गए थे, आपको तो बिजनेस चलता है। जब मेरी आरएलपी पार्टी जब झगड़ा हुआ दिल्ली में मोदी अमित शाह से, कहा कि इसकी पार्टी का खाता चेक करो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो नहीं आया, तो उसमें 15 रुपए मिले थे। अब आप अंदाज कर सकते हो कि 15 रुपए खाते के अंदर है, फिर भी वो लड़ रहा है, मदद कर रहा है। कोई व्यक्ति घर पर आ जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का, वो कहता साहब मेरे को तो आपसे मदद लेंगे, एमपी को नहीं लेंगे। अरे भाई मेरे कोई बिजनेस ही नहीं, हम तो लेंगे साहब, बात का सवाल है। 50,000 1 लाख 2 लाख 5-5 लाख की मदद घर से भी मैंने जाके पूरे राजस्थान के अंदर करी। और जब मुझे लगा कि आप और जाट राजपूत हमने सामने हो सकते हैं, वहां बीच में खड़ा हो गया। आपको लड़ने नहीं दिया राजस्थान के अंदर कभी भी, आपको एक एक चीज का पता नहीं देंगे। इसलिए इतना ही आपको कह सकते हो उस मौके पर कि आपने बुला के जो सम्मान किया, इस सम्मान का मैं ध्यान रखूंगा, आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। इतना मैं आपको बात करता हूँ। जो आप की बात करें, एक आह्वान मैं भी करूंगा, बड़ा भाई हो आपका, छोटा ज्यादा तो बच्चे आपको पढ़ लिख के और मेहनत से आगे बढ़ते। ये सही है, व्यवस्थाएं जो है इसमें नौकरी में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जितनी भी भर्तियां हो रही, पेपर लीक हो रहे हैं, उनको रद्द करने की बात अगर कोई उठाता है, पेपर लीक के मामलों में खुल के कोई लड़ता है, आम आदमी गरीब आदमी से कोई लड़ाई लड़ता है, हनुमान बेनीवाल है, उसके समाज का व्यक्ति बदमाशी करेगा, बदमाश है, उसके खिलाफ भी बैठेगा, पकड़िए ये बदमाश। एक व्यक्ति का मैं नहीं हूँ, और अच्छे लोगों के मैं तैयार खड़ा मिलता हूँ। इसलिए मैं आपको कहूँगा पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़े। हमारा छात्रावास हमारा नागौर का जो है, इसको और कैसे आधुनिक बनाया जाए, हमारे किसान छात्रावास को कैसे आधुनिक बनाया जाए। जाट राजपूतों को हजारों किस्से ऐसे एक दूसरे के कैसे काम आए देश प्रदेश, हजारों किस्से, हजारों झमेला, हजारों मायरे भाग कर दिए। और कोई एक मुद्दा सोशल मीडिया पर चलते बच्चे उसको लेकर लंबे हो जाते हैं। थोड़ा सा सावधानी से चलें, उस बात को अपने नहीं बढ़ाएं। बूंदी का मामला आया मेरे पास, आप लोगों ने कहा तुरंत मैंने आवाज उठाई। बूंदी का ही नहीं, इस देश प्रदेश के अंदर जहाँ भी आवश्यकता पड़े, और हमारे जो भी लोग देवता थे, हमारे जो भी लड़ाके थे, जिन्होंने त्याग समर्पण किया देश और प्रदेश को बचाने के लिए, उनके लिए हमेशा हनुमान बेनीवाल उनकी वीर गाथाओं में साथ मिलेगा। आपको पीछे खड़ा नहीं दिखाई देगा। और इतनी मानसिकता हमारी खराब नहीं जितनी लोग वो दूसरे तरीके से बात करते हैं। हम मन के सीधे साधे लोग हैं, आप जहाँ भी याद करते हो तैयार है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मैं गोजार कांतवास में गया, राजपूत समाज के 10-20 लोग थे, 10 साल पहले की बात है। मैंने कहा ठाकुर साहब और ध्यान कर रहा हूँ, चुनाव में क्यों वोट रहा हूँ, तो मान लो हनुमान जी बदमाशी ज्यादा करे, मैं क्यों हमारी बदमाशी का ही देखी है देखी तो होने। पर एक बात है कि वोट तो आपके बंदे में था, आशीर्वाद ठंडे तो बोलो आप तो आशीर्वाद से काम चलाए, और अब तो वोट ही डाल रहे सारे सारे। तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद देते हैं हनुमान बेनीवाल को, जिसने बिचौलियों को खत्म किया। थाने तहसील कचहरी में आम गरीब आदमी का सम्मान बढ़ा, कोई भी जा सकता है, तो समाज का सम्मान बढ़ा। नागौर से जो आंधी चलती है वो राजस्थान और देश के अंदर जाती है। इसलिए हमें जाट राजपूत भाईचारे का संदेश भी इस नागौर की धरती से देना है। कौन देगा संदेश? हम देंगे संदेश, नौजवान देंगे, ये हमारी पीढ़ी बैठी है, सारे हम लोग मिलकर तय कर लेंगे, हो जाएगा संदेश। हो गया संदेश तो देना है, गलत चीज के साथ नहीं, और सही दिशा के अंदर समाज को आगे लेकर बढ़ना है और साथ चलना। और जिस दिन हम साथ होते हैं उस दिन सरकार चाहे जो कर ले,
पार्टियां धरी ले जाएगी, आप चाहे की सरकार बना लेना। आप देखिए तमाम जो प्रदेश देश के और तीसरी ताकतें खड़ी गई, सब लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई, प्रयास भी किया। अपने देवी सिंह जी ने प्रयास किया, आप समाज के साथ नहीं किया। एक विधायक बने उसे दो बने कि एक ही बने, फिर भी लड़ते रहे। व्यक्ति लड़ाई लड़ता है, जब उसका समाज साथ नहीं देता तो वो सोचता मैं क्यों लड़ूं, किसके लिए लड़ूं। मैं लड़ रहा हूँ 20 साल से, पार्टी बनाई, दोबारा फिर लड़ा, 3 से 1 आ गया, फिर भी लड़ रहा हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता कि 23 की लड़ाई के अंदर राजपूत समाज के नौजवान भी मेरे साथ राजस्थान को बचाने के लिए सड़कों पर लड़ते हुए। आपने मेज भोजन बड़ी बात पे आपने कही थी, तो इसका भी आपको मुझे ये एस्टिमेट बना के देने थे, तो अच्छा आपका मेज का भोजनशाला का निर्माण MP कोटे से आपने करवाया। कोई डिमांड हो आप आपको बता सकते हैं कि जो सामने भारत का भविष्य खड़ा है, राजस्थान का भविष्य, बच्चे जो आने वाला युग है हमारा, एक ताकत है हमारी। आज सेना का जो हालात हो गया, बताओ अग्निवीर सेना ठेके पे, कौन बोलेगा मेरे भाइयों, ये तो बताओ। क्या आपको घर के अंदर बैठे हुए नहीं लगता कि आखिर हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं? सेना में क्या जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, तमाम अगर रेजिमेंट नहीं है जो बच्चे लड़ते हैं वहां पे, कौन उनकी शहादत को सलाम करेगा, कौन अग्निवीर को शहादत दिलाएगा? ये भाई आपका लड़ाई लग रहा है सड़कों पे, लोकसभा, विधानसभा और देश में आपका सम्मान बढ़ाया। जो मैं 5 साल पहले जीत के गया था, तो दिल्ली के सेंट्रल हॉल में लोग MP जो थे उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग तो आपके कमजोर होते हैं। मैंने कहा कैसे होते हैं, हम लोग खूब लड़े राजस्थान। बोले ना यहाँ आपका कोई रुतबा नहीं। और जब 5 साल बाद में वापिस गया, और उस दिन जब घुसपैठे लोकसभा में घुसे थे, तो MP तो भागे थे और मैं ही उनको सबक सिखाने। मैं कहा हूँ आपका सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया, नागौर का बढ़ाया और राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप भाइयों को हम खुद के स्वार्थ के लिए लड़ने नहीं देंगे। थोड़ा सा राजनीतिक तौर तरीके से भी बच्चे सोचा करो, हर बात को अपने उसको बना के नहीं देखना। कई बार व्यक्ति की कई मजबूरियां होती है, कई परिस्थितियां होती है, लेकिन मुझे आप हमेशा देखोगे कि व्यक्ति जो कहता है वो करता है। मैं किसी तरह के पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं चाहता तो 2003 के अंदर अजीत सिंह जी को पता है सारी बातें, 3 में मैं वसुंधरा के पास चला जाता तो मिनिस्टर बन जाता। फिर 8 में पाड़ा बदल के 13 में 18 19 पाड़ा बदल के बन के 5 बार मंत्री बन जाता। मैं कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे संतरी बन के सेवा करनी है और प्रदेश की राजनीति के अंदर ये संदेश देना है कि मैं उस धरती से आता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसानों को सम्मान दिलाऊंगा, कर्जा माफ कराऊंगा, बिजली माफ कराऊंगा, टोल मुक्त कराऊंगा। टोल पे टोल देते हो अपने को बुरा लगता है, लेकिन लोग कहते हैं ये टोल तो गलत है, ये वोट नहीं देते। इसलिए मैंने आपको कहा कि 23 की जो लड़ाई होगी उसमें आप, हम और सर्व समाज मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, व्यवस्था को बदल देंगे राजस्थान के अंदर। इतना ही विश्वास मैं आपको आता हूँ। आप सबको धन्यवाद।